या खुदा ना खासा जिनको कोई सीवियर डिजीज है, जिस तरह की हेपेटाइटिस आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उनके लीवर इफेक्ट हो गया है, वो दही का पानी पी लेना है, बस पानी पीना है। ये लीवर फैटी का सस्ता तरीन करके तो देखें। प्याज हो छोटे साइज की, ठीक है, 2 पालक मीन्स के पत्ता सिर्फ आगे वाला नहीं, पूरी डंडी के समेत, ठीक है, धनिया भी पूरी डंडी के समेत, 2 सिर्फ डंडियां, इससे भी कम पानी डालना है, ओके, ठीक है। पानी डाल, क्योंकि पालक में खुद पानी होता है, प्याज में पानी होता है, जो भी ग्रीन चीज उनमें पानी होता है, उसको ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर लें। अच्छा, 8वें दिन ना आपको आपके घुटनों में फर्क लगेगा, ये एक और चीज आ गई, फैटी लीवर जो है थोड़ा सा ऊपर, ये भी एक बहुत मसला क्रिएट, सबसे बड़ा मसला ही है। अगर आपका लीवर फैटी है तो खून ही नहीं बन रहा, तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। जब आपका खून नहीं बन रहा तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग नहीं सही चल रहा होगा। जब पूरी बॉडी देखे ना, पूरी बॉडी को जब आप सही से फंक्शन, जब आपकी एक मेन फैक्ट्री ठीक नहीं है तो आपका कोई ऑर्गन भी सही से काम नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए मैं एक और आपको बताती हूँ कि जितने टोटके आपने बताया, ये मेरा ख्याल है कि लोएस्ट कॉस्ट किचन के अंदर से, किचन के अंदर से आपके पास सही, आस पास सही, अगर है नहीं किसी डॉक्टर से नहीं। हाँ, किसी को अगर सीवियर डिजीज है, कोई सीरियस है, तो आप बेशक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, मशवरा कर लें। हाँ, मना नहीं करते, लेकिन हम मैं देसी इलाज बताती हूँ, वो आपके अपने हाथ में आप करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और बहुत सारी मैं तो दुआएं समेट रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते लीवर फैटी पे, जिस तरह मैंने आपको बताई दही, दही जब आप जमी हुई जो दही है ना, उसमें से 1 चम्मच निकाल लें। उसके ऊपर वैसे भी अगर आप देखें नॉर्मल उसके ऊपर पानी आया होता है, लेकिन वो दही जो फैटी लीवर के लिए, वो शक्कर वाली नहीं, ये मैदे के लिए। अच्छा, वो तो दूसरे के लिए थे। हाँ, खट्टी दही जो नॉर्मल खट्टी दही होती है ना, उसके ऊपर देखिए, अगर आप रेडीमेड दही लेंगे ना, उसके ऊपर मोटी मलाई होती है। असली जो दही होती है उसके ऊपर पानी होता है। अरे वाह, ये निशानी बता रही हूँ, जो असली दही होती है ना उसके ऊपर पानी होता है, मलाई नहीं होगी उसके। आजकल जो हम दही ले रहे हैं उनके ऊपर तो मोटी मोटी मलाई होती है, ठीक है। तो आपने ये खुद घर में जमाए, आपने दही जमानी है, और उसके ऊपर जितना भी पानी हो, 2 चम्मच है, 1 चम्मच है, या आप साइड से दही निकाल लें तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है। और अगर आपका दूध बहुत ही खालिस है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के दही जमाएं, लेकिन दही का पानी इतना होना चाहिए कि 3-4 चम्मच। ये जिनका लीवर फैटी है, या खुदा ना खासा जिनको कोई सीवियर डिजीज है, जिस तरह की हेपेटाइटिस आप कह सकते हैं, ठीक है, तो उनके लीवर इफेक्ट हो गया है, तो उसके लिए ये एक बहुत कामयाब इलाज, और हमने अपने बचपन से होता देखा है, ठीक है। वो आपने सुबह निहार मुंह वो दही का पानी पी लेना है, बस पानी पीना है। ये लीवर फैटी का सस्ता तरीन करके तो देखें। किसी ने मानना ही नहीं, जितने आसान आप बता रहे हैं। जो नहीं यार, लोगों के पता है, लोगों की मेरे पास पता है क्या कॉल्स आ रही हैं। मिसपरसेप्शन लोगों की क्या है कि महंगी से महंगी दवाई होगी, डरेंगे तो फिर वो ठीक होगा। तो मेरा स्लोगन ही बैक टू नेचर है ना। जी। मैं नेचर के करीब आप लोगों को लेके जाना चाह रही हूँ। नेचुरल चीजें हैं। नेचर में क्या है? मेहनत है। नेचर में क्या है? वॉक है, एक्सरसाइज है, आपके हाथ से करने वाला काम है जो आप नहीं करते हैं। तो मैं ये चीजें कहती हूँ कि आप ये काम करें। ये देखें ना, दही अगर आप रेडीमेड लेंगे उसपे तो मलाई आएगी। नहीं वो तो नहीं। या डब्बे वाली लेंगे तो उसमें फ्लेवर होगा। ठीक है ना, घर मैंने फ्लेवर भी दस्तयाब करवा दिया। साइंस है घर में दही बनाने घर में, आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। आपने दही खुद जमानी है, ठीक है, उसका पानी पीना है, और सिर्फ 15-20 मिनट वॉक करें। वॉक करने के बाद इंशाल्लाह आपको फौरन से, पहली बात मैं बता के हटी हूँ आपको कि देखिए आपकी तबीयत है जो वो सबसे बड़ा तबीब है, आपको बता देगा। एक और नुस्खा दे दूं, वो 40 दिन का है। जिनकी रिपोर्ट आ गई है उनका लीवर बहुत फैटी है, और खुदा ना खास्ता अब ये कि और प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। मोटापा आ जाता है सबसे पहले, तो पेट बाहर आ जाता है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। वो ये है कि ताज़ा पुदीना, ताज़ा धनिया और ताज़ा पालक, और साथ में प्याज हो छोटे साइज की, ठीक है, 2 पालक मीन्स के पत्ता सिर्फ आगे वाला नहीं, पूरी डंडी के समेत, ठीक है, धनिया भी पूरी डंडी के समेत, 2 सिर्फ डंडियां, और पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है। और पुदीना भी इसी तरह पूरी 2 डंडियां ले लें, उसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं। और पालक भी मीन्स के जहां से हम तोड़ते हैं, ये पालक का पत्ता है, इधर तक की डंडी, पूरी डंडी समेत, ठीक हो गया। आपने उसको तोड़ के और प्याज को काट के और छोटा छोटा करके आपने ब्लेंडर में डाल देना, चॉपर में डाल देना। इतना सा, इससे भी कम पानी डालना है, ओके, ठीक है। पानी डाल, क्योंकि पालक में खुद पानी होता है, प्याज में पानी होता है, जो भी ग्रीन चीज उनमें पानी होता है। उसको ब्लेंड करके उसको स्ट्रेन कर लें,
ओके। स्टेन करने के बाद 4 चम्मच पानी निकालें, वो आपका है, बाकी पानी आप जाया कर दें। अच्छा, बाकी जाया कर दे। अगर किसी और को लीवर फैटी है तो उसको दे दें, उसको ठीक दे है। दें। लेकिन आपने सिर्फ 4 आपको सिर्फ चम्मच 4 चम्मच चाहिए। आपको सिर्फ 4 चम्मच चाहिए। वो 4 चम्मच आपने पी लेना है सुबह, लेकिन निहार में, ठीक है। उसके वही 15-20 मिनट बाद आधे घंटे तक जितना आप ब्रेक दे सके नाश्ते में। डू इट फॉर 40 डेज। हाँ 40 डेज, ये 40 डेज वाला है। और ये जितने दिन मर्जी करें, दही के पानी दही वाला एक हैबिट बना लें, ये तो एक हैबिट। अच्छा 8वें दिन ना आपको आपके घुटनों में फर्क लगेगा, आपके टखनों में फर्क लगेगा, लीवर फैटी की वजह से। जो आपको आप इस तरह करके इजी होके नहीं बैठ सकते, आप इसी तरह बैठते के पेन होती है या एक इरिटेशन होती है, वो आपकी इरिटेशन जो है वो 10% कम हो जाएगी। ये पहले हफ्ते में देखिए इलाज वही होता है ना कि देखिए एलोपैथिक, हम कोई भी एलोपैथिक या कोई भी अंग्रेजी दवाइयाँ कोई भी लेते हैं, वो इधर ली और उधर हमारे आराम आ गया। असल में होता ये है कि वो शेल कर देती, जो हमारी सेंस होती है ना, हवा से खमसा, हम जिसको 5 हवास होते हैं जिसमें महसूस करने वाली जो हमारी, तो उसको वो शेल कर देती है। दर्द वहीं मौजूद रहता है, गोली सुन कर देती है। ये देसी चीजें जो है इलाज करती हैं, देसी चीजें जो है उसका इलाज करती हैं। हाँ जी, आप गोली कोई भी लें, ठीक है, वो क्या करती है कि वो उस जो हमारी जो सेंस होती है ना उसको खत्म कर देती है। दर्द तो उधर ही मौजूद होता है उस वक्त तक, उसने अपने टाइम पे जाना है। लेकिन हम उससे गाफिल हो जाते हैं कि हाँ शायद आराम आ गया है। फिर क्या होता है, जब थोड़ा टाइम गुजरता है फिर तकलीफ होती है, फिर हम गोली की तरफ ही जाते हैं दोबारा। ये हम सेंसलेस हो जाते हैं, जो मेरा तजुर्बा है। गोली एडिक्शन हो जाती है, गोली आपको सुरूर आने लग जाता है उससे, ठीक नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक नहीं होता। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब मुझे शुगर हुई थी अचानक से, एकदम से खानदान में नहीं थी शुगर, तो पहली तो मैंने डोज ली थी क्योंकि एकदम से शॉक हुए थे। हाँ जी, रिक्वायर्ड थी, पहली डोज तो मैंने ली थी। लेकिन उसके बाद इमोशंस पे कंट्रोल किया और फिर मैं नेचर की तरफ, क्योंकि मेरा बचपन से क्या शुगर से कैसे आपने कैसे मैंने बहुत सारे कहवे इस्तेमाल किए और बहुत सारी अपनी खुराक चेंज की, लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज किया। लेकिन फिर जिस पे एक पे आके मैं ठहरी, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सुलेमानी कहवा है, मेरा बहुत ही मशहूर व मारूफ कहवा है। सुना बहुत है सुलेमानी, हाँ जी, सुलेमानी कहवा। सुलेमानी कहवा एक्चुअली आपको राव कहवा रखना चाहिए था आपने मियां साहब के नाम। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऐ करना तुझे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो सुलेमानी कहवा राव साहब को हम छेड़ते रहेंगे साथ साथ, बोर ना हो। ये है कि सुलेमानी कहवा मैंने इसलिए रखा उसका नाम के बादशाहों वाला कहवा है, ठीक है। तो वो इस मुनासबत से मैंने नाम रखा था कि उसके अंदर आपने डालनी है 4 इलायची 3 कप के अंदर, ठीक है। छोटी वाली इलायची जो होती है, हाँ सब्ज़ इलायची, ठीक है। जीरा आधा चम्मच सौंफ, और अदरक या दालचीनी में से एक चीज डाल दें, ठीक है। अगर दोनों चीज, अगर ब्लड प्रेशर भी है और शुगर भी, तो दोनों डाल लें, कोई इशू नहीं है। सारी चीजें हर वक्त घर में किचन में मौजूद होती हैं, ठीक है। पुदीना हर किसी के घर में होता है। और जिनको शुगर है ना, खास तौर पे वो ये कर लें कि जब आपका कहवा बन जाए तो उस पे आखिर में कसूरी मेथी का दम दे दें। अरे वाह, कसूरी मेथी का दम दे दें, ठीक है। हाँ जी, आपने ये चीजें बॉयल करके ना, और 1 कप अपना कहवा निकाल लें, बाकी चीजें उसके अंदर पड़ी रहने दें। अच्छा, वो रिसाइकिल होगी, दोबारा यूज करें। अच्छा, जितनी देर रहेंगी उनका एक्सट्रैक्ट आता रहेगा उसके अंदर। अच्छा। हाँ, जब पीना है दोबारा फिर उसको गर्म करें, पी लें, फिर गर्म करें। और दिन में कितनी दफा तकरीबन? 2 दफा लाजमी पिए, और वरना ये है कि तीसरी दफा भी अगर बच गया तो खुश्क तो नहीं करेगा? नहीं, खुश्की वाली नहीं है। असल में तो खुश्की तो सारी बीमारी खुश्की को खत्म करता है ये। तो इसके अंदर पुदीना है, इसके अंदर सब्जी इलायची है, जो आपके, अभी मैं ना अक्सर ये बात बोल जाती हूँ कि मेरा जो है प्रोग्राम पूरा देखा करें। अब आपने 2 बातें की हैं, मेरे ज़हन में 3 टोटके आ गए हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात पूरी करूंगी अब, ये है कि खुश्की को खत्म करता है। इलायची जो है खुश्की को खत्म कर दी, पुदीना खुश्की को खत्म करता है, सौंफ जो है खुश्की को खत्म कर दी, ये जो अदरक है ये हमारी बहुत सी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। क्योंकि कहवे से लोग फौरी तौर पे ये लेते हैं कि शायद ये खुश्की। असल में जो शुगर है, देखें ये है क्या, जिस तरह हम लीवर फैटी का इलाज कर रहे हैं, उस पे क्या है कि उसके ऊपर चर्बी आ गई है, हम मैदे की स्वेलिंग का इलाज कर रहे हैं, तो जो हमारा लबलबा है उसके ऊपर भी स्वेलिंग, चर्बी, यही इशू है ना, तो उससे ये खत्म होंगे, उससे क्लियर करना है। तो ये कहवा इस्तेमाल करती हूँ 80-70% मैं जो, लेकिन मैं आर्टिफिशियल जो मल्टीविटामिन है ना, ये मैं नहीं यूज करती। मैं अपनी खुराक जो आप लोग नॉर्मल खाते हैं उसी तरह मैं खाती हूँ। मीठे से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, 100% नहीं, ठीक है,
थोड़ा सा परहेज करती हूँ। अच्छा, आप साथ थोड़ा थोड़ा मीठा ले भी लेती हैं? कोई मीन्स के कभी कभार ले लेती हूँ, ठीक है, कभी कभार मैं ले लेती हूँ। हर किसी को थोड़ा सा ये तो करना हाँ, चाहिए। लेकिन देखिए ना, अगर मैं मेडिसिन लूं और मेरी शुगर हर वक्त ठीक आए तो फिर मैं बद परहेजी करूंगी। हाँ। अब अगर मैं बद परहेजी करती तो मेरी शुगर मुझे बता देती है, तो मेरे पाँव फौरन रुक जाते हैं, ठीक है। तो मैं मेडिसिन से इसलिए अवॉइड करती हूँ, और मैं सबको कहती हूँ मेडिसिन से नहीं, डाइट से कंट्रोल करें। फिर जिस चीज पे मैं अब आके ठहरी हूँ, जो मैं लोगों को फीसबिलिल्लाह कम से कम 8, 10, 20 लोगों को जहां मिलते हैं मैं दे देती हूँ, वरना नुस्खा दे देती हूँ, सस्ता सा है। एक है हर्ब जीरी स्या, जीरा स्या नहीं, जीरी स्या, और एक है चाशकू। 2 हर्ब्स हैं ये, आपने इक्वल क्वांटिटी ले लेनी, 100 ग्राम ले ले, 50 ग्राम ले ले, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आपने वो लेके उसको साफ करके, पीसने की भी जरूरत नहीं, पहले मैं इस फॉर्म में पीसती थी, ठीक है, अब पीसने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, उसको डब्बी में रख लें। सुबह 2 फिंगर वाली चुटकी, नाश्ते के 15 मिनट बाद 2 फिंगर वाली चुटकी आपने सुबह निहार मुशिफा में जाने बल्ला सादे पानी के साथ ले लें, और रात को खाने के बाद, मगरिब के बाद नहीं खाना, ठीक है। मगरिब ईशा के बाद, हाँ, मगरिब के बाद। अब लोग तो कहते हैं हम तो ऑफिस में होते, चलो 8 बजे की इजाजत है, 8 बजे तक ले लें। हाँ जी, 8 बजे के बाद आप लोगों ने नहीं खाना, बस खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद आप ले लें वो। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ईशा के बाद खाना मकरूह है। ये जिसने भी कहा बहुत अच्छा कहा है, और अल्लाह करे इस पे अमल हो। मैं अक्सर मैं अपने बच्चों को रात को, क्योंकि बच्चे तो जाग रहे होते भी, सारे बच्चों जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, और मैं भी जाग रही होती, जब पढ़ रही होती हूँ, जब काम कर रही हूँ तो मैं भी जाग, लेकिन जब भूख लगती है ना तो मैं रोटी से खास तौर पे अवॉइड करती हूँ, और मैं बच्चों के भी पीछे लगी रहती हूँ कि रोटी नहीं खानी। तो क्या उस वक्त अगर आपकी क्रेविंग हो रही है, कोई फ्रूट है, कोई खीरा पड़ा है, कोई चीज है, जिस तरह बेसन की अगर रोटी बनी, किसी दिन बेसन की रोटी बना लेती, थोड़ी सी वो लेती, और कोई चीज ले ली, नट्स ले लिए थोड़े से, इस तरह की चीजें। पर फूड पैंडा तो अवॉइड करो। बहुत आदी हो गए हैं लोग, मैं बताती हूँ, बच्चे छुपके करते हैं, अगर सामने पैरा दें तो छुपके कर लेते हैं, लेकिन ये कि काउंसलिंग करते हैं। छोटे वाली की खास तौर पे मैं इस तरीके से काउंसलिंग करती हूँ, आपका इतना सा स्टमक है, देखो इसको अभी से खराब करोगी। वो कहती मम्मा आप मुझे बहुत डराती हैं, आप मुझे बहुत डराती हैं। बेटा अभी तो आपकी जिंदगी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये नहीं कहती 100% नहीं, 30% तो फर्क पड़ गया, 30% फर्क पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह।